हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, 100 से बड़ी 3 अंकों की संख्याओं का गुणनफल। अगर हम बात करें, कभी-कभी हमें कैलकुलेशन में जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को कभी-कभी हम लोग सॉल्व करते हैं, या किसी अन्य जैसे अर्थमेटिक में या कहीं पर अगर हमें मान कैलकुलेट करना होता है, संख्याएं 100 से बड़ी आती है तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा जटिल हो जाता है। अगर कभी-कभी एक ही संख्या आती है और उसका स्क्वायर करना पड़ जाता है, तो समस्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो हमारे हिसाब से अगर 100 से बड़ी 3 अंकों की संख्याओं का गुणनफल अगर हम आपको सिखा दें, तो फिर यह समस्या आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त। ठीक है? तो चलिए, आज आपकी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 100 से बड़ी संख्याओं का गुणनफल। हम 100 से छोटी भी की बात करेंगे, उसकी भी संख्याओं का गुणनफल। 100 से बड़ी मतलब एक ही संख्या का स्क्वायर नहीं है। अब तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें स्क्वायर था। इस बार 2 अलग-अलग संख्याएं रहेंगी। दोनों 100 से बड़ी हो जाए, दोनों 100 से छोटी हो जाए, या एक 100 से बड़ी हो जाए, एक 100 से छोटी हो जाए। कैसे करेंगे? हम एक-एक करके सबको समझाएंगे आपको। तो पहले क्लास में हम बात करेंगे 100 से बड़ी 3 अंकों की संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि हम छोटी सी संख्या आपके सामने रखते हैं, एकदम छोटी सी। कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि चीजें आपको समझ में आए और हमें समझाने में भी क्या हो, आसानी हो। जैसे 2 संख्या हमने आपके सामने रखी है, एक संख्या हम और रख लेते हैं। यह भी तो 100 से बड़ी है, यह भी तो 100 से बड़ी है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है भाई। जो भी संख्या दी गई है जो 100 से बड़ी है, इस 100 से बड़ी संख्या का जो इकाई अंक है या जो दहाई अंक है, इन्हीं इकाई और दहाई अंकों का खेल है भाई। करना क्या है? इन्हीं संख्याओं का, अगर हम बात करें इकाई अंकों की, तो सबसे पहले इन्हीं इकाई अंकों का योग करना है। क्या करना है? इकाई अंकों का योग। 100 का 100 रहने देना है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये 100 का 100 ही रहेगा। अब 6 में 2 ऐड करेंगे। 6 में 2 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये 100 का 100 हमारा है, यहां पर हम आपको दिखाते हैं। एक बार ऐड करना है और एक बार इनका मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। जब ऐड करेंगे तब क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो इस 100 के साथ इसे रख देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसके जस्ट बगल में रखेंगे। मल्टीप्लाई इसके जस्ट बगल में, अपने लिखने वाले क्रम के अनुसार ही लिखेंगे। अगर दाएं से बाएं चल रहे हैं तो दाएं से बाएं वाले अगले क्रम में रख देंगे। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम 10 में 11 को ऐड करेंगे, फिर 10 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 में 11 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 121। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो भैया अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। 100 क्या होगा? 10 होगा। तो क्या 110 का 3 अंक रखेंगे या 2 अंक रखेंगे? कितना अंक रखेंगे भाई? अगर गुणा करने पर 3 अंक आएगा तो हम क्या करेंगे? तो लास्ट में केवल हमें 2 डिजिट ही रखना है। 110 आएगा, इसको हम करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद जो बचेगा उसे क्या कर देंगे? लिख देंगे। यानी फाइनली आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। यानी कहने का मतलब, जब भी 100 से बड़ी 2 संख्याएं हो, चाहे वह जीरो का कॉन्सेप्ट में हो, 106, 102, 103, 104, 109 तक हो, या कुछ इस प्रकार की हो, 110 से बड़ी और 200 से छोटी, यानी 199 तक। अगर 110 से 199 के बीच की संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका गुणनफल जो है 3 अंकों में आएगा।
कितने अंक में आएगा? 3 अंक में। तो हमको 3 अंक पूरा का पूरा नहीं रखना है, हमें इस 3 अंक में से केवल 2 अंक ही रखना है। कितना अंक रखना है? 2। केवल और केवल कितना अंक रखना है? केवल 2 डिजिट ही लास्ट में हमें रखनी है। और यह जो 1 डिजिट बच रही है, इसको अगले वाले में जोड़ देना है। अगले वाले में क्या कर देना है? जोड़ देना है, जो यहां पर योग करने के बाद आया था। बातें समझ में आई? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर तो एकदम सिंपल सा फंडा है। 104 इंटू, सीट चेंज कर लेते हैं, 104 गुणे 107। अब इसका करेंगे, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम क्या करें? तो सबसे पहले आप एक बार 4 में 7 ऐड करिए, ठीक, और एक बार 4 में 7 मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो 2 ही डिजिट आ रहा है, ऐड करने पर भी 2 डिजिट आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या लिखेंगे? वैसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100। अब 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 2 डिजिट में हम रख सकते हैं, संख्याओं को 2 अंकों में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो तो 0 लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर आया था, यहाँ पर 7 चौको 28, यह जोड़ दिया 11 यानी आ गया, और इसका 28 यहाँ पर क्या कर देंगे? रख देंगे। इसका मान हमने यहाँ पर रखा है, इसका मान हमने यहाँ पर रखा है, यह वाला। समझ में आई चीजें? इधर भी करके दिखाते हैं, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलिए इस बार हम लेते हैं 111 इंटू 112। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 11 और 12 का ऐड होगा, फिर 11 और 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा कितना भैया? ये 100 तो 100 ही रहेगा। 100 में 11 प्लस 12 करेंगे, अरे 11 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 23। 1 2 3 1 1 2। अब 11 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 132। कितना आएगा? अरे 11 का वर्ग 121 होता है, इसमें 11 जोड़ो तो 132 ही तो आएगा भाई। तो 132, क्या हम 132 पूरा लिखेंगे क्या? नहीं, 132 का 32 यहां पर लिखेंगे और 1 इसके ऊपर ऐड होगा, यानी फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा? 1 2 4 3 2। यह है हमारा फाइनल रिजल्ट। बातें समझ में आई आपको? चलिए हम कुछ संख्याएं आपके सामने रखते हैं और आप उसे करके दिखाइएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है? चलिए हम लेते हैं इसके लिए अगला पेज। चलिए आपके सामने कुछ संख्याएं हमने रखी हैं, आप फटाफट इनको कैलकुलेट करके दिखाइए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? आवाज सब मस्त है, कमेंट में बताइएगा। चलिए तो हमने ली है 115 गुणे 106। तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिस पर हम लोग चल रहे हैं हम उसी की बात करेंगे, उसके अलावा किसी और की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है? आइए तो 115 में सबसे पहले 15 और 6 को जोड़ दीजिए। 115 में 15 और 6 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 15 प्लस 6 कर देना है, कितना आ जाएगा? 21। फिर एक बार 15 इंटू 6 कर देना है, ये हो जाएगा 90। अब लिखेंगे कैसे? यह जो आया है 21, इसको लिखेंगे 121, 15 वाला इसके जस्ट बगल में और 90 को भी इसके बगल में, यह हो जाएगा इसका आंसर 115 गुणे 106। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी, सबसे पहले 8 और 11 को क्या करिए? ऐड करिए, फिर 8 और 11 करिए, ऐड करने पर कितना आएगा? 90, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 88। आंसर कितना आएगा? 19088। ये आ गया आपका क्या? आंसर। यहां पर भी वही हो रहा है, 9 + 5 14,
9 इंटू 5 55। आंसर क्या आएगा 114 55। सेम कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट 6 प्लस 12 6 इंटू 12 ये हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 12 छक 72 72। फाइनली आंसर क्या आएगा 118 72। यहां पर भी क्या होगा तो 3 में 9 ऐड करेंगे, 3 और 9 का क्या होगा मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 27। फाइनली आंसर 112 27। चीजें समझ में आ रही हैं आपको कैसे क्या हो रहा है? एकदम आसान है भाई, कुछ नहीं करना है भाई। करना क्या है आपके सामने हम एक बार एकदम आराम से करके दिखा रहे हैं। हमने अलग अलग रखा भी है। आप 12 को 8 में ऐड करिए और 12 का 8 से मल्टीप्लाई करिए। ऐड करेंगे 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आठे 12 नवा 108 12 आठे 96 96। अब क्या करना है इसको 120 लिख देना है जैसे का तैसे 100 के साथ, और इसको यहां पर 96 कर देना है। सपोज यह ऐड करने पर 3 डिजिट में आए, कितने में आए 3 डिजिट में, तो इस 3 डिजिट का 1 डिजिट 1 में ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर अगर 3 डिजिट में आए मतलब गुणा करने पर 3 अंक में आए तब क्या करेंगे, तो 3 अंक में आएगा तो हमने पीछे करके दिखाया है, यहां पर भी बता दे रहे हैं कि 3 अंक में आएगा तो हम लास्ट का 2 अंक तो रखेंगे, लास्ट का 2 अंक तो यहां पर रखेंगे, 1 अंक इस अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे आसान और सरल अगर कहीं आपको मिले तो बताइए कि हाँ सर यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ पर 7 का पहले प्लस करना है, 7 का 5 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 5 12, फिर 7 का 5 से मल्टीप्लाई तो 35। फाइनली आंसर हो जाएगा 112 35। ये हुआ है इसका आंसर। यहां पर भी अगर हम बात करें तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब 10 में 20 का मल्टीप्लाई तो 200 आएगा। अब देखो यहां पर आ गया 200। अब क्या करेंगे तो इसको तो पहले 120 लिखेंगे, अब इस 200 का 2 ऊपर लिखेंगे जो कि कैरी है और डबल जीरो यहां पर, तो फाइनली इसको ऐड करेंगे तो आएगा 21220। यह हो गया इसका आंसर। यह जो इसका एक डिजिट एक्स्ट्रा आया है यह इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। यहां पर भी सेम कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर सबसे पहले 15 में 12 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 12 15 कितना हो जाएगा 27। अब फिर 12 में 15 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई गुणा, 12 में 15 का गुणा, तो 15 दुना के 30 को 0, 15 का 15 3 18 180। अब देखो यहां पर भी 3 अंक आ गया, तो इस 3 अंक में यह 2 अंक तो यहां पर लिखा जाएगा, 1 अंक इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी 127 में भाई 1 प्लस हो जाएगा और यह 80 नीचे आ जाएगा, तो बराबर होगा क्या, तो हो जाएगा 12880। यह हो गया फाइनली आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी कि 3 अंकों की 100 से बड़ी 3 अंकों की संख्याओं का गुणनफल हम किस प्रकार करते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ ऐसे ही फैक्ट और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।